गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं रिफ्रैक्शन की थर्ड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन में ग्लास स्लैब की बात कर ली और जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ली। ठीक है, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। रिफ्रैक्शन 01 में आपको जो है ग्लास स्लैब के ऊपर मिल जाएगा कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन 02 में आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो है इन सब के बारे में आपको मिल जाएगा। और आज की वीडियो है हमारी स्फेरिकल लेंसेज के ऊपर। और आज हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आप घर पे कैसे स्फेरिकल लेंस खुद बना सकते हो। बना के दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा। आप लोग चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, स्फेरिकल लेंस आप जो है घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, हम बना के दिखाएंगे आपको कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस आपको बताएंगे कैसे आप बना सकते हो। बहुत इजी है, काम वही करेगा, मस्त आप उससे पेपर जला सकते हो। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको हम बताएंगे। और आज शुरू करते हैं टॉपिक हमारा स्फेरिकल लेंस। है ना, याद है कुछ इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ा था हमने, स्फेरिकल मिरर पढ़ा था हमने, याद है? हाँ सर याद है। इतने बुद्धू समझते हो क्या मैं? हाँ नहीं बेटा, बुद्धू नहीं समझते, समझदार है मेरे बच्चे। ठीक, स्फेरिकल लेंस। ठीक, स्फेरिकल लेंस क्या है एक्चुअली? देखो, हमारे पास टू टाइप के स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, एक एक बच्चा है कोई, बार बार मेरी वीडियो पे कमेंट करता है कि सर आप डस्टर खरीद लो। हाँ बेटा खरीदूंगा, टेंशन मत लो, खरीदूंगा। सबसे पहले लाके तुम्हें दिखाऊंगा मैं, देखो बेटा मैंने डस्टर खरीद लिया। ठीक, हाँ ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक दो लेंसेज हमारे पास स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अब देखो जिसका अपर पोर्शन ठीक है, जिसका अपर पोर्शन हमारा क्या हो, अपर पोर्शन हमारा थिन हो। थिन मतलब पतला हो, पतला। जिसका ऊपर अपर और बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों कैसे हो, थिन हो, पतला हो। ठीक है, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। याद आया कॉन्वेक्स से कुछ? मिरर में पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स, है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि जो मिरर और लेंसेज ऑलमोस्ट दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इतू सा डिफरेंस है। ठीक है, जिसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन थिन हो, और जो सेंटर है, जो मतलब सेंटर से अगर हम देखें तो थिक हो। क्या हो? थिक हो। ठीक है, क्या हो? मोटा हो, मोटा। ठीक है, क्या हो? मोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली जिसका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, कैसा हो दोनों? थिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मोटा हो। मोटा नहीं बोलेंगे, थिक बोलेंगे। और जिसका सेंट्रल पोर्शन थिन हो, क्या हो? थिन हो। जिसका सेंट्रल पोर्शन क्या हो? थिन हो, यानी पतला हो, पतला। ठीक है, पतला हो। हाँ ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे लेंसेज को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लेंसेज को बोलते हैं कॉनकेव। याद आया? कॉनकेव गुफा बनाई थी, गुफा। ये रही गुफा, अंदर से रास्ता, ऊपर जंगल। सेम ये गुफा का रास्ता, केव बन रही है ऐसे, एक केव ऐसे, एक केव ऐसे। वो है ना शक्तिमान में, अंधेरा कायम रहे, केव बना दो, ऐसे बन गया अपना क्या? कॉनकेव। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है इतनी चीज?
जिसका थिन, अपर बॉटम और मिड थिक, यानी ऊपर नीचे पतला बीच में मोटा, कन्वेक्स। ऊपर नीचे पतला मोटा बीच में पतला, मतलब क्या बोलते हैं, कनकेव। क्लियर है इतनी बात? आ रही बात समझ में? चलो आनी भी चाहिए। ठीक है, अब देखो इतनी चीजों से परे हट के अब बात करें हम सिर्फ एक लेंस के, पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं हम। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। ये दो टाइप के स्फेरिकल लेंसेज है अपने पास, ये तो पता चल गया। अब बात करते हैं किसकी? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने खूबसूरत से कॉन्वेक्स लेंस के साथ। आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डाइवर्जन फिजिक्स। ठीक है, अब जैसे ये अपना क्या बना दिया हमने? कॉन्वेक्स। ठीक, अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो दो स्फेरिकल मिरर से मिलके ये बना होगा कुछ कुछ ऐसा। भाई अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसको हम बोल देते हैं L1, इसको बोल देते हैं M1 M2, ले लेते हैं M1 M2। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ स्फीयर बन रहा होगा। ठीक है, और जब हम इसकी बात करें तो ये भी कुछ एक स्फीयर बना रहा होगा, है ना। ये पार्ट भी किसी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, ये भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, है ना। तो निकाला होगा, ऐसे निकाला होगा, कट चिपकाया होगा, और देखो चिपकाएंगे भी, जब हम लास्ट में बनाएंगे ना, काट के निकालेंगे और ऐसे करके चिपका देंगे। सर हम कैसे बनाएंगे? अरे बेटा बना लेगा, बताऊंगा ना। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पे होगा, इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पे होगा। ठीक है, अब वही चीज प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वहां भी किया था हमने। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये इसका सेंटर होगा और ये इसका सेंटर होगा, ऐसे ही होगा कुछ। भाई दो सेंटर बनेंगे ना, इसको हमने बोल दिया, इसको 1 माना है तो इसको हमने बोल दिया ये C2 का है, ये C2, ये अपना C1। अब जब दो सेंटर है तो अपने पास दो फोकस भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। लो ये F2, ये F1। अब ये नहीं कहना फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? क्या होता है फोकस? सर पता नहीं फोकस क्या होता है, समझ जाएगा, थोड़ा सा आगे चलो समझ में आ जाएगी। फोकस बेटा, मिरर में क्या होता था, पोल और सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस होती थी हम उसे फोकस बोलते थे। अब यहाँ पोल तो है नहीं। अच्छा हाँ, चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है, ये देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे और हम देखते हैं इसका आंसर देता कौन है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि इसमें देखो हमने पढ़ा था ना मिरर में, यहां पे होता था अपना पोल, तो हमारे पास यहां पे भी एक पोल होना चाहिए, यहां पे भी एक पोल होना चाहिए। बट हम ये पोल कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे? ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर करते हैं कि एक ऑप्टिकल सेंटर है। और जैसे यहाँ मिरर में सारी डायमेंशंस थी हम पोल से मेजर करते थे, यहाँ सारी डायमेंशन कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कमेंट में आप अपने आंसर बताना कि हम ये दोनों पोल कंसीडर क्यों नहीं करते। इसमें भाई इसमें भी होना चाहिए ना, दो पोल बन जाते P2 P1 ऐसे बन जाते। बट अब कभी भी देखोगे तो हम P1 P2 लेते ही नहीं, इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं और उसी सेंटर से इसकी डायमेंशंस को मेजर करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को फोकस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हम ऐसे बात करते हैं कि इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल से यहाँ जहाँ तक भी इमेज बन रही है, फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल से, जैसे यहाँ सारी चीजें हम पोल से लेते थे। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि P1 यानी ये दोनों पोल हम क्यों नहीं लेते। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आएगा आपके सामने।
बूम करके। ठीक है, ये बूम है, क्वेश्चन नहीं है, बूम है, बूम। ठीक, तो अब यहां पे एक हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन चीज जो सर आपने बताया था कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक जैसे कहते हैं मिरर और लेंस, तो बताते हैं हम आपको कि जो आपने पढ़ा था कॉनकेव मिरर, याद है कुछ? याद है कुछ कॉनकेव मिरर? याद है? नहीं याद है सर, वीडियो ही नहीं देखी। कोई बात नहीं बेटा, अगर कॉनकेव की वीडियो नहीं देखी तो ऐसा नहीं है मिरर की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लेंस समझ में नहीं आएगा, पर यह गारंटी है कि लेंस की वीडियो देखोगे तो मिरर समझ में आ जाएगा आपको। इस चीज की पूरी गारंटी है। अगर आपने मेरी लेंस की वीडियो देखी तो आपको मिरर बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। ठीक है, आपको मिरर, ये नहीं कि मैं कहूंगा कि भाई जाओ मिरर की वीडियो देखो, नहीं, कोई जरूरत नहीं मिरर की वीडियो देखने की। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मिरर नहीं देखा तो लेंस समझ में नहीं आएगा, आपको लेंस तब भी समझ में आएगा और लेंस की हेल्प से आपको मिरर भी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, अब हमने बात करी थी कॉनकेव मिरर की। जो कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सिमिलर होती है किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। जो इसकी प्रॉपर्टी थी इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बस फर्क क्या आ रहा है? इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। इसमें लाइट सेम मीडियम में वापस जा रही थी, इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, ये पॉलिश एरिया था, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है ना, लाइट यहां से निकल जाएगी। चश्मा पहनते हैं ना, चश्मा कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है इसके अंदर भी, ऐसा थोड़ी है अगर हम मिरर लगा दें तो पता चले देख ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलमोस्ट सेम होगी किसके? कॉन्वेक्स लेंस के। और अगर आपको याद हो तो हम इसको क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे। कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे हम इसको। क्या बोलते थे? कन्वर्जिंग मिरर। तो अब हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये बोल रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे अब? कन्वर्जिंग लेंस। देखो एक तो सेम मिल गई ना, ये भी कन्वर्ज कर रहा था, ये भी कन्वर्ज करेगा, मिरर भी कर रहा था, लेंस भी कर रहा है ना? देखो सिमिलर मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बेटा? बिल्कुल मिल रहा है। इसमें भी हमने 6 केस बनाए थे, 6 केसेस इसमें भी किए थे, 6 केसेस इसमें भी करेंगे। 6 इसमें भी किए थे, इसमें भी करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? वेरी गुड। और 6 में से एक इसका एक्सेप्शनल केस था, 6 में से एक इसका एक्सेप्शनल केस था। ठीक है, एक इसमें एक्सेप्शनल था, इसमें भी 6 में से एक एक्सेप्शनल होगा। वो कौन सा केस था? वो हमारा 6th केस था। इसमें भी हमारा 6th केस ही होगा। ठीक, ये हर टाइम कैसी इमेज बनाता था? रियल एंड इन्वर्टेड। ये भी कैसी बनाएगा? रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, एक केस में ये वर्चुअल बना देता था, एक केस में ये वर्चुअल बनाता था, ये भी एक केस में क्या करेगा? वर्चुअल बनाएगा। ये भी एक केस में क्या करेगा? वर्चुअल बनाएगा। इतनी बात क्लियर है? आ रही है बात समझ में? इतने में कोई दिक्कत? हाँ, देखो मिल रही ना सिमिलरिटी? अभी तक कोई चीज चेंज हुई नहीं हुई? हुई कोई चीज चेंज? हुई बेटा? नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्लियर है? अरे बेहतरीन, एकदम ऐसे समझ में आएगा आपको, बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा कि आपको लगेगा कि फिजिक्स का 10th का इससे इजी चैप्टर कोई है ही नहीं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी इसी लेवल पे क्लियर कराए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी।
10th की फिजिक्स, 10th का बोर्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे। बस अपनी ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है उसे करो, और देखो नोट्स खुद बनाने की आदत डालो, ठीक है। खुद के नोट्स बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत शॉर्ट। अब ये नहीं कि बुक उठाई, लाइन खोली, ये बोल्ड लाइन लिखी हुई है सर, यही मेरा नोट्स है, ये बोल्ड लाइन लिखी है, यही छाप दिया, ये बोल्ड लाइन लिखी है, ये छाप दिया, और पता चले कि जितनी बुक है उतने हमारे नोट्स तैयार हो गए। सर नोट्स शॉर्ट तो नहीं हुए, बुक में थे 30 पेज के, मेरे आ रहे 20 पेज के। ऐसे नोट्स नहीं बनाना, पढ़ के समझ के जो लगता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी है, चीजों को नोट करो, ठीक। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है, ले लिया कड़ाक से स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कहाँ सेव होता है? गैलरी में। कहाँ होता है सेव? गैलरी में, ठीक है। जब आप पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट ले लेते हो ना, वो कहाँ सेव हो जाता है? गैलरी में। बट दिमाग में सेव नहीं होता। वही अगर आपने लिखा, ठीक है, देख रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, जहां पे लग रहा है लिखने की बात है, वीडियो पॉज की और उसे नोट डाउन किया। थोड़े दिमाग में क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन भी नोट डाउन किए कि चलो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देंगे क्वेश्चन पूछने के लिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप कॉपी में लिख रहे हो तो दो जगह सेव हो रहा है वो, एक तो कॉपी में भी सेव हो रहा है और एक दिमाग में भी सेव हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो दो जगह सेव करने वाले बनो, गैलरी में सेव करने वाले मत बनो, ठीक है। इसी चीज क्लियर है? हाँ, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। अब देखो सिमिलरिटी दिख रही है पूरी पूरी, बिल्कुल ठीक, दिखनी भी चाहिए। मिटा रहे इसे, चलो अभी आएंगे दोबारा इस पे, ठीक है, जब केसेस की बात करेंगे। पर अभी जो है हम क्या बात करते हैं? हाँ, तो जो है अब बात करते हैं हम किसकी? कॉनकेव की। ठीक है, ये अपना कौन सा मिरर था? कॉनकेव। कौन सा था? कॉनकेव। इसकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ये क्या है? कॉनकेव लेंस। इसकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो किसके सिमिलर होगी? कन्वेक्स मिरर के, ठीक है। फिर वही चीज कि भाई ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा, मार्कर की तबीयत खराब हो जाती है जल्दी से, ठीक है। ये भी किसी स्फीयर का ही पार्ट होगा। सर जी इससे बड़े छोटे हो गए, कोई बात नहीं, बड़े ड्राइंग पे छोड़ना, ड्राइंग के चक्कर में जो है वीडियो लंबी हो जाती है, बार बार ड्राइंग मिटाते रहो। खूबसूरत नहीं बन पाती ना, खूबसूरत नहीं बनती तो मजा भी नहीं आता। इसमें भी एक वही सुंदर सा ऑप्टिकल सेंटर, इसके भी दो सेंटर, C1 नहीं सर C2 लिया था आपने, तो बेटा ले C2 ले ले, F2 F1 C1, ठीक। इसके भी दो सेंटर बनेंगे अपने, ठीक है। डायग्राम खराब भी बनता है ना, मजा भी नहीं आता, ऐसा लगता है अधूरा अधूरा हो मामला, मोजा ही मोजा नहीं आता लाइफ में, मोजा ही मोजा, ठीक है। अब ये क्या है अपना कॉनकेव, इसका भी दो फोकस, क्यों? क्योंकि दो स्फीयर बनेंगे, एक इधर एक इधर, दोनों स्फीयर के दो सेंटर होंगे, एक इधर एक इधर, ठीक। अब याद करो कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिरर होते थे? कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिरर होते थे? ये डाइवर्जिंग मिरर होते थे। कैसे मिरर होते थे? ये डाइवर्जिंग मिरर होते थे। कैसे मिरर होते थे? ये डाइवर्जिंग मिरर होते थे, ठीक। तो ये भी कैसे मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है, लेंस है। ये कैसा लेंस है? ये भी डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज मतलब फैला देना, फैल जाना होता है। रास्ता डाइवर्ज हो रहा है भाई, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा, फैल गया रास्ता, सीधा रोड जा रहा था, अच्छा था, फैल गया रास्ता, ठीक, डाइवर्ज हो गया।
और कन्वर्ज मतलब मिल जाना। डाइवर्ज प्रिंसिपल एक्सिस से रे दूर भागेगी। डाइवर्ज में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से रे दूर भागती है। कन्वर्ज में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ भागती है। ठीक है, डाइवर्जिंग में प्रिंसिपल एक्सिस और रे की दुश्मनी होती है, एक दूसरे को देखते हैं, हाँ तुझसे बात नहीं करनी, चल निकल यहाँ से, भाग जाते हैं दूर। कन्वर्जिंग में ओ यही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आओ भाई आओ गले मिलो। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो अब देखो, याद करो वो जमाने जिस जमाने में आपने इसे गलती से पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर। अरे गलती से नहीं, बोर्ड के लिए पढ़ा था। अच्छा फिर ठीक है, वरना बच्चों गलती से देख लेते हो ये भी वीडियो, चलो देख लेते क्या है। ओ इसमें ये पढ़ाया जा रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं, हो गया है ना, गलती से देख लीजिए सर आपकी तो वीडियो हमने। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता था अपना, डाइवर्जिंग मिरर में कौन से मिरर होते थे, कन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखो इसमें कितने केसेस बनते थे, दो केस बनते थे। कितने केस बनते थे, दो केस होते थे। ठीक है, ये सिंपल था। इसका जो जज था ना वो अच्छा था कि कैसे मर्डर हुआ, किसने मर्डर किया, फाइनल खत्म। उस वाले में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते हुए 6 केस कर दिए। ठीक है, तो ये दो केस, इसके भी दो ही केस बनेंगे। ठीक है, और ये कैसी इमेज बनाता था, ये कैसी इमेज बनाता था, ये कैसी इमेज बनाता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा बनाता था। ये भी और ये भी हमेशा बनाएगा, ये बनाता था, ये बनाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा जितना भी चल रहा है अपना। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या बचा, दो केस बनेंगे, दोनों केस कहता है वर्चुअल डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, ये बड़ी चीज को छोटा दिखाता है। ठीक है, वेरी गुड, चलो बिठा दे। हाँ ठीक, अब जो है देखो ये इसकी थी बेसिक चीजें। ठीक है, कि अब इसमें रूल्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास उसमें 4 रूल थे, जब हमने मिरर पढ़ा था अपने पास 4 रूल थे। ठीक, यहां हम क्या पढ़ेंगे, 3 रूल पढ़ेंगे। ठीक है, 3 रूल। रूल नंबर 1, हैशटैग रूल नंबर 1, रूल्स 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 रूल्स, है ना। जिंदगी में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए ना, तो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। हैशटैग R1, रूल नंबर 1 हम लेते हैं किसका, ठीक है, कॉन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे, पैरेलल रे आई इन्फिनिटी से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्फिनिटी जब भी पैरेलल रे आएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। क्लियर है? रूल नंबर 1, इन्फिनिटी से, या इन्फिनिटी से नहीं, जब भी कोई पैरेलल लाइन आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। हैशटैग रूल नंबर 2। ठीक है, इसका ही वाइस वर्सा। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर कोई रे किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है F, ये लिखा होता है 2F। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंटर होता है। किसी किसी बुक में इसको लिखते हैं 2F, इसको लिखते हैं F, F2 2F2। कंफ्यूजियाना नहीं, बुझाया? कंफ्यूजियाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कंफ्यूजियाइएगा नहीं।
हम दोनों लिख दिए हैं, बुझा रहा है ना। इसको 2f1 भी बोल सकते हैं और इसको सेंटर भी बोल सकते हैं। 2f1 क्यों? क्योंकि भाई ये और ये डिस्टेंस बराबर होते हैं तो 2f बन जाता है। क्लियर है? अब अगर कोई रे फोकस से पास हो तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। हैरो बनाना बहुत जरूरी है। हैरो सर, हैरो नहीं होता, एरो होता है। हाँ तो एरो बना ले बेटा। ठीक है, दो रूल वाइस वर्सा एक दूसरे का। बस इसमें एक काम का रूल जो आपको याद रखना है, हैशटैग रूल नंबर 3। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा था। ठीक है, अब रूल नंबर 3, हैशटैग रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। ठीक है, अरे और डायग्राम सही से बन जा तू। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बिना बेंट हुए बेंट नहीं होगी। याद हो आपको ग्लास लैब में हमने पढ़ाया था दो कंडीशन कि जिसमें बेंट नहीं होता, एक जब वो नॉर्मल पे हो और दूसरा एक जब वो नॉर्मल हो, दूसरा जब मीडियम सेम हो। ठीक है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी ना तो बेंड नहीं होगी, सीधी सीधी निकल जाएगी अपने रास्ते पे। ठीक है, कहते हैं ना चल निकल, तो ये निकल गई बेचारी। ठीक, ये तीन रूल्स है। यही सेम तीनों रूल हमारे, ये किसके लिए यूज किया हमने? कॉन्वेक्स के लिए यूज किया। यही तीनों रूल सेम हमारे किसके लिए यूज होंगे? कॉन्वेक्स के लिए यूज होंगे, कॉनकेव के लिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये बिल्कुल सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा किसके 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 कॉनकेव मिरर के। आ रही है बात समझ में? किसके सिमिलर होगा? कॉनकेव मिरर के, बिल्कुल सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस इतना ही होगा कि मिरर में लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने मीडियम में वापस इसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इधर से इधर पास हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, दोबारा याद दिला दूं। एक क्वेश्चन आपके पास दोबारा याद दिला दूं कि जो है हमें बताना है कि हम ये P1 P2 क्यों नहीं लेते, यानी दो पोल क्यों नहीं लेते, ऑप्टिकल सेंटर क्यों लेते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो कल वीडियो की लास्ट में, नेक्स्ट वीडियो में एक आपको बूम देंगे बड़ा हुआ। ठीक, हाँ, अब बात करते हैं किसकी, कि आप जो है ये कैसे बनाओगे। ठीक है, ये कैसे बनाओगे, है ना। चलो ठीक, एक चीज दिखाते हैं आपको कि आप घर पे ये लेंस कैसे बना सकते हो। ठीक है, अपनी खाली थम्स अप की बोतल से। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के आपके पास बोतल होगी, होती है ना ऐसी बोतल अपने पास। ठीक, इस बोतल को उठाओ, सर ढक्कन रह गया, ले पहले ढक्कन भी बना दिया। ठीक, भाई थोड़ी सी टेढ़ी सी होगी, टेढ़िया हो गया कोई बोतल, टेढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक, इसको यहां से कट करो और यहां से कट कर दो, ये पोर्शन कट करो, उठा के अलग निकाल लो, तो ये पोर्शन आपका जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्केल लो। ठीक है, एक स्केल लो, उसमें अपने अकॉर्डिंग कितना बड़ा आपको लेंस बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उस हिसाब से अपने कंपास से उसमें डिस्टेंस मेजर कर लो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जितना आपको बड़ा बनाना है कंपास से लो, और यहां कंपास रखो, 2 गोले बना लो। ठीक है, 2 गोले बना लो, और फिर क्या करो, किसी सीजर से इसको कट कर लो, कटर से, सीजर से, बहुत सेफली करना, हाथ नहीं काट लेना। ठीक, बहुत सेफली इसको
कट करके अलग निकाल लेना, ठीक है। इन दोनों को अलग निकाल लेना, ठीक। तो अब आपकी बोतल में से ये 2 पीसेस हमने निकाल लिए। अब इन दोनों पीसेस को ऐसे आपस में मिलाना, ठीक, और ग्लू से चिपका देना, ठीक है। वो आता है ना ग्लू जो आते थे चिपकाते हैं, या फेविक्विक हो, एल्फी हो, व्हाटएवर, जिससे आप उसको चिपका सकते हो, ठीक है, चिपका देना। चिपकाने के बाद जब वो चिपक जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। वो जो आते हैं डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द होता है सर, वो इंजेक्शन डॉक्टर से मांग के लाना, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन दे दो, ठीक है, एक काम करना है ना, ठीक। उस इंजेक्शन को लाना, जो सिरिंज होती है वो और उसकी निडल होती है वो दोनों लेके आना, ठीक है। इंजेक्शन वो नहीं मांगना है लिक्विड के सर लिक्विड दे दो वही वाला, नहीं, सिर्फ एक सिरिंज और एक स्क्रू निडल, ठीक है, उसे कनेक्ट कर देना। और जो ऐसे चिपकाया था, ठीक है, उन जॉइंट के बीच में उस निडल को पानी भर लेना उसमें पहले, और उस निडल में डालना और पानी भर देना, उस पूरे जो आपने चिपकाया ना उसके अंदर पानी भर देना। जैसे ही आपने पानी भरा, एक पेपर का पीस लेना, छत पे जाके, बेहतरीन गर्मी हो रही है दिल्ली में तो बहुत अच्छी गर्मी है, ठीक है, छत पे जाके बैठना और जो है उसको एडजस्ट करना, जैसे एक पॉइंट बन जाए आपके पेपर पे वही रोक देना, 10 मिनट 15 मिनट रोक देना, पेपर जल जाएगा आपका। पेपर जलाना हो तो हाथ में जला लेना, ठीक है। और या अगर आपको कोई छोटी चीज देखनी है तो उसको ऐसे लगा के देखना, वो चीज आपको बड़ी दिखाई देगी। यानी आपने कौन सा लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया आपने, उसको क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये है आपको घर पे लेंस बनाने का तरीका। तो चलते हैं, बाय बाय।